बैटरी की दुनिया में 2016 में एक ऐसी बैटरी की इजाद जो बगैर रिचार्ज के तवील अरसे तक चलेगी और स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक मुख्तलिफ आलात में फिट होने के लिए काफी छोटी होगी। ऐसी बैटरी जो 50 साल तक बगैर किसी रिचार्ज के चल सकेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये रिचार्ज या तब्दील किए बगैर 5 दहाइयों तक मुसलसल बिजली पैदा कर सकती है। ये कैसे मुमकिन है, ये किस किस्म की बैटरी है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और बैटरियों पर इन्हिसार करने वाले दीगर शोबों के लिए इसका क्या फायदा होगा। आखिर ये छोटी बैटरी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। इस बैटरी को न्यूक्लियर बैटरी कहते हैं। इससे पहले हम तफसील में जाएं, हमें ये जानना होगा कि न्यूक्लियर बैटरी क्या होती है। न्यूक्लियर बैटरी एक ऐसा आला है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टूटने से खारिज होने वाली तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। हम इसे एटॉमिक बैटरी भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसी बैटरी जो न्यूक्लियर रिएक्शन से करंट पैदा करती है। न्यूक्लियर बैटरियां उन बैटरियों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं जो हम रोजमर्रा के आलात जैसे कि फोन, लैपटॉप और टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं। ये बैटरियां बिजली बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी पावर तेजी से खत्म हो जाती है और उन्हें अक्सर तब्दील करने या दोबारा रिचार्ज करने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर बैटरियां बहुत लंबे अरसे तक चल सकती हैं, क्योंकि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस्तेमाल करती हैं उनके डिस्चार्ज होने में काफी वक्त लगता है। न्यूक्लियर बैटरियां सख्त माहौल में काम कर सकती हैं, जैसे कि इंतहाई दर्जा हरारत, दबाव, जहां आम बैटरी काम नहीं करती। न्यूक्लियर बैटरियां बहुत सी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनके लिए एक काबिल एतमाद और देर पास सोर्स की जरूरत होती है, जैसे कि खलाई जहाज, गहरे समंदर की तहकीकात, पेस मेकर या सेंसर वगैरह। नाज़रीन, न्यूक्लियर बैटरियां आम इस्तेमाल के लिए परफेक्ट नहीं हैं, क्योंकि इनमें कुछ ड्रॉबैक हैं जिनकी वजह से इनको एक खास लिमिट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम ये न्यूक्लियर बैटरी किस तरह आम डिवाइसेस में इस्तेमाल की जा सकती है। न्यूक्लियर बैटरियां बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि इनमें नायाब और महंगा मवाद इस्तेमाल होता है, जैसे प्लाटोनियम, ट्रिटिनियम या निकल वगैरह। इन बैटरियों की पावर आउटपुट बहुत कम होती है। तो क्या ये सिर्फ कम तवानाई वाले आलात जैसे घड़ियां, थर्मामीटर या माइक्रो चिप्स वगैरह को ही पावर दे सकती हैं? कुछ न्यूक्लियर बैटरियां रेडियो एक्टिव से पैदा होने वाली हरारत को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये इन आलात का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें थर्मोकपल्स कहते हैं। ये थर्मो न्यूक्लियर बैटरियां कहलाती हैं और ये सबसे आम और मौसर किस्म है। कुछ बैटरियां न्यूक्लियर रिएक्शन से खारिज होने वाले ज़रात के बरकी चार्ज को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये इन आलात का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें डायोड या ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये गैर थर्मल न्यूक्लियर बैटरियां कहलाती हैं और ये सबसे कम्पैक्ट और महफूज किस्म की बैटरियां होती हैं। मुख्तसर ये कि तमाम जौहरी बैटरियां बिजली के लिए तवानाई फराहम करने के लिए रेडियो एक्टिव सोर्स पर इन्हिसार करती हैं। अब एक ऐसी बैटरी का तस्वर करें जो रिचार्ज किए बगैर निसफ सदी तक चल सके। यही वो चीज है जो चीन की बीटा वोल्ट की नई तवानाई की टेक्नोलॉजी ने अपनी नई मॉड्यूलर न्यूक्लियर बैटरी के साथ तैयार की है। ये एक तापकार आइसोटोप्स और एक जदीद हीरे के सेमीकंडक्टर की ताकत को इस्तेमाल करती है। बीटा वोल्ट एक कंपनी है जिसकी बुनियाद 2021 में रखी गई थी। इसकी अहम मसनूआत में एटॉमिक एनर्जी बैटरियां और 4th जनरेशन डायमंड के सेमीकंडक्टर शामिल हैं, जो ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत अच्छी तरह से बिजली कंडक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी अल्ट्रा लॉन्ग कार्बन नैनोबोट्स और सुपर कंपैसिटर भी तैयार करती है। ये ऐसे आलात हैं जो बहुत जल्द तवानाई को जखीरा और छोड़ सकते हैं। बीटा वोल्ट की 1st जनरेशन की प्रोडक्ट डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर्स और शॉकी डायोड हैं, जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बिजली के वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकते हैं। बीटा वोल्ट की न्यूक्लियर बैटरियां इन कंपोनेंट को तापकारी से हासिल होने वाली तवानाई को बिजली में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बीटा वोल्ट का मकसद ऐसी न्यूक्लियर बैटरियां तैयार करना है जो खलाई एप्लीकेशंस, दफा, तबी और दीगर शोबों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिनके लिए काबिल एतमाद और देर पास ताकत का जरिया दरकार होता है। न्यूक्लियर बैटरियां कोई नया तस्वर नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर नीच एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि खलाई जहाज या गहरे समंदर की तहकीकात। ताहम 2016 में एक नया तरीका तजवीज़ किया गया जिसमें तापकार आइसोटोप्स जैसे कार्बन 14 के साथ हीरे की पतली तहों का इस्तेमाल किया गया। मकसद ये था कि एक ऐसा आइसोटोप्स का इंतखाब करना है जो बीटा ज़रात खारिज करता है, जो बुनियादी तौर पर तेजी से हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हों। जब ये ज़रात जारी होते हैं तो वो हीरे के ढांचे के साथ रिएक्शन करते हुए एक बरकी रो पैदा करते हैं, जो एक सेमीकंडक्टर के तौर पर काम करता है। बीटा वोल्ट ने यही किया है। इसने निकल -63 जौहरी आइसोटोप्स को
एक सिक्के से छोटे मॉड्यूल में पैक करके जौहरी तवानाई को छोटा करने में दुनिया का पहला मुकाम हासिल किया है। वो जो आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं उसका लाइफ साइकिल तकरीबन 100 साल है और ये कम तवानाई वाले बीटा ज़रात खारिज करता है जो इंसानों और माहौल के लिए महफूज हैं। बीटा वोल्ट न्यूक्लियर बैटरियां देर पा बिजली की फराहमी की जरूरत को पूरा कर सकती हैं, जैसे एरोस्पेस, AI आलात, तबी आलात, माइक्रो प्रोसेसर, जदीद सेंसर, छोटे ड्रोन्स और माइक्रो रोबोट। बैटरी मीटर ज़रात की तवानाई को बिजली में तब्दील करके काम करती है। ये बैटरी फोर्थ जनरेशन के डायमंड सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करती है जो बगैर किसी देखभाल या माहौलियाती असरात के ये बैटरी 50 साल तक मुसलसल पावर आउटपुट फराहम कर सकती है। बीटा वोल्ट कंपनी जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वो BV100 होगा। BV100 में 100 माइक्रोवाट की पावर आउटपुट और 3 वोल्ट का वोल्टेज है जो शायद अभी मुतासिर को न लगे। BV100 हर रोज 8.64 जूल जो हर साल तकरीबन 3000 जूल तवानाई पैदा कर सकता है बगैर किसी रिचार्ज या देखभाल की जरूरत के। इसका मतलब ये हुआ कि BV100 निस्फ सदी तक बगैर किसी रिचार्ज के बिजली फराहम कर सकता है जो किसी भी रवायती बैटरी से कहीं ज्यादा तवील है। BV100 के रवायती बैटरियों से बहुत से फायदे हैं जैसे कि लिथियम आयन, इसमें तवानाई की कसाफत जो कि 10 गुना ज्यादा है, यानी ये एक छोटी जगह पर ज्यादा तवानाई जखीरा कर सकता है। इसकी सलाहियत 3300 मेगावाट फी ग्राम है जो कि 3 न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर आउटपुट के बराबर है। ये BV100 को दुनिया का सबसे ताकतवर और कम्पैक्ट तवानाई के जरिए में एक बढ़ा देता है। इसमें आग या धमाके का कोई खतरा नहीं और ये कोई आतिशगीर या धमाके खेज मवाद इस्तेमाल नहीं करता। ये सख्त हालात जैसे कि इंतहाई दर्जा हरारत और ताबकारी का भी मुकाबला कर सकता है और मुस्तकिल कारकर्दगी को बरकरार रख सकता है। BV100 इंसानी इस्तेमाल के लिए भी महफूज है क्योंकि ये कोई बैरूनी ताबकारी खारिज नहीं करता जो जिस्म को नुकसान पहुंचा सके। इसे इन तभी आलात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि पेसमेकर और न्यूक्लियर इम्प्लांट्स वगैरह। BV100 न सिर्फ एक आला है बल्कि ये एक मॉड्यूलर भी है, जिसका मतलब है कि इसे पावर आउटपुट या वोल्टेज बढ़ाने के लिए दूसरी बैटरियों के साथ मतवाजी या सीरीज में जोड़ा जा सकता है। ये BV100 के लिए एप्लीकेशन की एक वसी रेंज खोलता है जिसके पहनने के काबिल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सेंसर, माइक्रो रोबोट, छोटे ड्रोन्स और यहाँ तक के इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। BV100 मुख्तलिफ शोबों और संतों जैसे कि हेल्थ, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी वगैरह। बीटा वोल्ट BV100 पर नहीं रुक रहा बल्कि 2025 तक 1 वाट की न्यूक्लियर बैटरी लॉन्च करेगा जो मोबाइल कम्युनिकेशन और एविएशन के शोबों में इनकलाब बर्पा कर सकती है। कंपनी एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वर करती है जहाँ न्यूक्लियर बैटरियाँ स्मार्टफोन और लैपटॉप को गैर मुअय्यना मुद्दत तक ताकत दे सकती है और ड्रोन को मुख्तलिफ फासले के त्यारे से तवील फासले के मतलाशों में तब्दील कर सकती है। 1 वाट की न्यूक्लियर बैटरी G5 और इससे आगे के दौर में गेम चेंजर साबित हो सकती है क्योंकि ये लामहदूद और बला तातल कनेक्टिविटी और नकलो हरकत फराहम कर सकती है। आजकल जौहरी बैटरियां ज्यादातर खलाई तहकीकात के लिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि ये ऐसी जगहों पर काम कर सकती हैं जहां सूरज की रोशनी या तवानाई के दीगर ज़राए काम नहीं करते। मिसाल के तौर पर वाइजर प्रोब जो 1973 में शुरू की गई थी, इनमें जौहरी बैटरियां हैं जो निज़ामी शमसी से निकलने के बाद भी इन्हें जारी रखती हैं। वाइजर प्रोब खला में सबसे दूर इंसानी साख्ता अशिया है और वो अब भी हमें कायनात के असरार के बारे में मालूमात भेज रहे हैं, लेकिन बीटा वोल्ट इसको तब्दील करने और इस बात को यकीनी बनाने के मिशन पर है। जौहरी बैटरियां सिर्फ फ्लाई मशीनों से ज्यादा के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिस सोचना समझ में आता है कि EVS को मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा होगा। बीटा वोल्ट की जौहरी बैटरियां अपने पायलट मराहल में नहीं, जिसका मतलब ये है कि वो इसकी जांच कर रहे हैं और इसे बेहतर कर रहे हैं। वो जल्द ही इसकी बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने का इरादा रखते हैं। वो इसे सस्ता और काबिल रसाई बनाने की उम्मीद रखते हैं। वो मुख्तलिफ ताकत अनासर का इस्तेमाल करते हुए मजीद किस्म की न्यूक्लियर बैटरियां भी बनाना चाहते हैं जिनकी खसूसियात और फवायद मुख्तलिफ हैं। वो छोटी और आसान शक्ल में तवानाई के इम्कानात को तलाश करना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।